नेक्स्ट, सम ऑफ टर्म्स टेकन इन पेयर। ये एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो सीरीज चल रही है उसका ये न्यू कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग देखते हैं। ये जो टर्म हम लोग निकालते हैं T1, T2, T3, T4, अगर इनको हमको पेयर में लेना हो, जैसे T1 के साथ T2 लेना है, T3 के साथ T4 लेना है, इसको ऐड करना है, तो इसको पेयर में कैसे हम लोग लेंगे। और इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है जेई मेंस में, बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर जिसको कॉन्सेप्ट पता रहा होगा वो आसानी से लगा ले गया होगा, तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। पहले इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि अगर पेयर को हम लोग जो टर्म है उसको अगर हम लोग पेयर में लेंगे तो क्या आएगा, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर मान लीजिए कोई एपी सीरीज लिखी हुई है, इसको एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, ये 12 टर्म लिखे हुए हैं, ये पी में है, ये सब 12 टर्म लिखे हुए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है, ये पहले से फर्स्ट टर्म अगर A1 ले लिया जाए प्लस लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है ये 12, पहला और आखिरी टर्म को अगर जोड़ा जाए तो दूसरा A2 और लास्ट से दूसरा ये 11, लास्ट से दूसरा क्या है, ये 11, ये दोनों हमेशा बराबर होंगे, ये हमेशा के लिए सही है। अगर इसी तरीके से सिमिलरली अगर ये 3, ये तीसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, और ये पिछले से तीसरा टर्म कौन सा है, तो 1 2 3 प्लस ये 10 आ जाएगा। इन दोनों को देखा जाएगा तो क्या आएगा, इन दोनों को अगर हम देखें तो इसके आगे से देख लेंगे, ये 9 प्लस ये 4, ये चौथा टर्म जो है, पहले से चौथा और लास्ट से चौथा, ये 4, मीन्स ये दोनों बराबर आएंगे। तो इसको अगर ओवरव्यू में मेन आइडिया इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसको देखेंगे, तो ये जो लोअर सफिक्स में जो लिखा हुआ जो भी टर्म है, जैसे 1 और 12, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, 13। तो जो भी टर्म आगे दो टर्म को पेयर में सम करके लिखा हुआ है, इन दोनों को भी ऐड करने पे जो लोअर सफिक्स में जो लिखा हुआ है ये के, इन दोनों को भी 13 ही आना चाहिए। 12 + 1 क्या हो गया, 13, तो 11 + 2 क्या आएगा, 13 आएगा। वैसे यहाँ पे 10 + 3 क्या आ गया, 13, तो 9 + 4 क्या आना चाहिए, 13। तो ये लोअर सफिक्स में हमेशा बराबर आना चाहिए। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे जेई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। वैसे अगर इसको थोड़ा सा और आगे हम लोग समझना चाहें तो इसको लिख सकते हैं A1, A2, A3, ये कोई सीरीज लिखी हुई है, ये हम देख लेते हैं, ये 79 तक लिखा हुआ है, ये 79, तो ये AP में है, AP में होना चाहिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी हिंदी में बोलते हैं, इसमें होना चाहिए, तब ये जाकर ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूज होगा। किन्हीं दो टर्म के लोअर सफिक्स को ऐड कर देंगे तो उसका जो इक्वल जो लोअर सफिक्स के इक्वल में आना चाहिए, तो दोनों हमेशा बराबर होंगे। इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हमको ये 7 प्लस ये 52 निकालना हो तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या आया, 52 + 7 59 आ गया। तो कोई भी दो टर्म आप ले लो, 1 प्लस ये, अब इन दो टर्म को इस तरह से सेट करो कि ये दोनों को ऐड करने पे 59 आया था, तो इन दोनों को भी 59 आना चाहिए। कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे ये 50 लिख दो और यहाँ पे 9। इसी तरीके से यहाँ पे ये 1 प्लस ये 58, इन दोनों को ऐड करेंगे 59 आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे 59 आ गया। ये कॉन्सेप्ट है और इस पर बेस्ड अब ये सामने क्वेश्चन है जेई मेंस 2009 में आ चुका है, 2009 का क्वेश्चन है, जेई मेंस में आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन।
आप इसको चेक कर सकते हैं। लिखा हुआ है A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, ये एन तक है, ये AP में है। एंड A1 A4 A7 प्लस A16 इज इक्वल टू 114 114। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा इसको देखना है हमको। तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे है जो ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, इसी कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस में आ चुका है। तो ये कैसे सॉल्व होगा इसको हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ से देखते हैं A1 प्लस A4 प्लस A7 डॉट डॉट A16 इज इक्वल टू 114, ये दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, तो इसको इस सीक्वेंस को हम लोग जो डॉट डॉट लिखा हुआ है इसको पूरा कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसको पूरा एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, A1 प्लस 3 ऐड करेंगे क्योंकि बीच में 3 का गैप है, तो ये 4 आ गया। तो प्लस ये 4 में 3 ऐड कर देंगे, ये 7 हो गया, प्लस ये 7 में 3 ऐड करेंगे, ये 10 हो गया, प्लस ये 10 में 3 ऐड करेंगे, ये 13 हो गया, प्लस ये 16 पहले से दिया हुआ है, ये 16 हो गया, इज इक्वल टू 114, ये 14 दिया हुआ है। तो अगर 2 टर्म को हम लोग को लेना है, इसमें से कोई 2 टर्म ले लें, इसमें से कोई भी 2 टर्म को हम लोग ले लेंगे। तो अगर इसको पहले से, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि पहला टर्म और आखिरी टर्म, फिर उसका दूसरा टर्म और लास्ट से दूसरा टर्म दोनों बराबर होते हैं, तो वैसे इसको भी यहाँ पे ले लेते हैं। पहला टर्म A1 है, लास्ट टर्म क्या है, ये 16 है, ये किसके बराबर होगा, दूसरा टर्म ये 4, लास्ट से दूसरा क्या है, ये 13, फिर क्या बचा, ये तीसरा, ये 7 प्लस ये 10, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 17, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 17, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 17। मतलब लोअर सफिक्स में जो लिखा हुआ वो बराबर होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ बताया था ये 59 आ रहा है, तो 59 आना चाहिए इन दोनों को ऐड करने पे। तो वैसे ये 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, 13 प्लस 4 17 हो जाएगा, ये 10 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 7 प्लस 10 17 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग इसको मगर के मान लेते हैं, अगर ये के है तो क्या हो जाएगा, ये 2 टर्म, ये 2 टर्म, ये 2 टर्म, 6 टर्म को ऐड किया गया है। तो इसको अगर इन दोनों को के ले लिए तो ये के हो जाएगा, के प्लस इसको एक के मान लेंगे, ये के हो गया, इसको के मान लेंगे, इसको के हो जाएगा। अगर इसको के बराबर कर दें, इसको के बराबर कर देंगे, इसको के बराबर, तो क्या हो जाएगा 3 के इक्वल टू, हमको क्या दिया गया था 114। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 3 के इक्वल टू 114। तो के इक्वल टू 114/3। तो के की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 38। तो के की वैल्यू क्या निकल के आ गई 38। तो वैसे यहाँ पे हमारा एक दिया हुआ, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। क्या दिया है, A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस ये 16, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पहला और लास्ट। तो A1 प्लस ये 16 क्या आएगा, दूसरा और दूसरे से लास्ट, ये 6 प्लस ये 11, ये दोनों बराबर आएगा। क्यों बराबर आएगा, यहाँ से हम लोग देख चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है। ये इसको अगर हम देखेंगे वैसे भी इसको ऐड करेंगे तो 16 प्लस 1 17 और 11 प्लस 6 ये भी 17, तो दोनों बराबर आएगा। अब इन दोनों को ऐड करना, अगर इसको भी जैसे यहाँ पे हमने इसको के माना था तो इसको के ले लिए, इसको भी के ले लिया, तो ये के प्लस के ऐड कर देंगे तो इस इक्वेशन के बराबर हो जाएगा। अगर इन दोनों को, ये दो टर्म ऐड करके, यही तो लिखा है, इन दोनों टर्म को हम लोग ऐड कर देंगे, तो के प्लस के इज इक्वल टू क्या आएगा, तो यह जाएगा 2k हो गया। और के की वैल्यू हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, के की वैल्यू क्या आई थी 38, तो 38 यहाँ पे रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 76। तो ये फाइनल आंसर हमारा आ चुका है। मतलब अगर इसको A1 प्लस ये 6 प्लस ये 11 ये प्लस ये 16 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 76। बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये।
2009 में जेई मेंस में आ चुका है।